नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फंडा पे एक बार फिर से। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है आपका प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस आपको पता है आपका सीएपीएफ एग्जाम होने में ऑलमोस्ट 7 महीने का टाइम अभी बचा है, और दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट योर प्रैक्टिस। प्रैक्टिस पेपर 1 पेपर 2 दोनों चीजों की आपको करनी है, और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारी जो टेस्ट सीरीज है उनके बारे में। ठीक है, आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, चाहे आप हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो या ना करो, डजेंट मैटर, बट कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। हो सकता है आप लोगों में से काफी लोग हमसे चिढ़ते हों या जो भी है, व्हाटएवर इज द रीजन। ठीक है, तो आप में से आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी टेस्ट सीरीज को सिलेक्ट करते टाइम कौन सी चीजें आपको देखनी है। आप कहीं पे भी ज्वाइन करिए, डजेंट मैटर, स्टडी फंडा की ज्वाइन करो, काफी सारे टेस्ट सीरीज मार्केट में अवेलेबल, आप किसी की भी ज्वाइन कर सकते हो। बट एक चीज मेक श्योर ये करना, जो चीजें हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो चीजें जो है वो मिनिमम है, उतनी तो एटलीस्ट हर टेस्ट सीरीज में होनी चाहिए। और कुछ मार्केट के मिथ्स जो हैं पेपर की टेस्ट सीरीज के बारे में, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में कंप्लीट हम बात करेंगे पेपर 1 की टेस्ट सीरीज के बारे में, पेपर 2 के वीडियोस के बारे में, पेपर 2 की टेस्ट सीरीज के बारे में, टेस्ट सीरीज इवैल्यूएशन के बारे में, और टेस्ट सीरीज इवैल्यूएशन के बाद पोस्ट डिस्कशन के बारे में। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, कोई चीज स्किप आप मत करना। यहाँ पे आपका पेपर 1 की टेस्ट सीरीज का डिस्कशन होगा प्रॉपर, पेपर 2 की क्लासेस हम किस तरीके से कंडक्ट करवाएंगे, पेपर 2 की टेस्ट सीरीज उसके अंदर इंक्लूडेड है, इवैल्यूएशन इंक्लूडेड है, फीडबैक इंक्लूडेड है, और जैसे ही आपका टेस्ट हो जाता है उसके बाद हम एक सेशन रखेंगे जूम के ऊपर कि किस तरीके से आप अपने टॉपिक को जो है एनहेंस कर सकते थे, जो भी आपका पूछा गया है टेस्ट के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले पेपर 1 की अगर मैं बात करूं तो हमारी टेस्ट सीरीज में आपको टोटल 36 टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, जिसमें 30 टेस्ट आपके जो है सेक्शनल होंगे और 6 जो है आपके फुल लेंथ टेस्ट होंगे, यानी जो आपको यूपीएससी करवाता है सीपीएफ एग्जाम, उसी स्टैंडर्ड के 125 क्वेश्चन हर टेस्ट के अंदर होंगे आपके। ठीक है, तो सबसे पहले इतना डिटेल में कोई आपको नहीं बताएगा, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपका फर्ज है आपका जानना, और ये हमारा फर्ज है बताना बेसिकली, कि हर एक टेस्ट जो है अंदर से टेस्ट किस तरीके की दिखेगी। इतनी डिटेल कोई नहीं देता है, सीधा आपको बता देते हैं कि कितने टेस्ट है। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ ये सारे जो है टॉपिक्स जो मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, दीज आर द टॉपिक्स विच यू रिक्वायर टू स्कोर 150 प्लस मार्क्स। ठीक है, इसमें टेस्ट 1 में हमने छठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं के 50 क्वेश्चन रखे हैं। रीजन भी कुछ क्वेश्चंस आपके ऐसे होते हैं जो पहले वाली एनसीईआरटी से आते हैं, छठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं से। ठीक है, उसके बाद हमने स्पेशल फोकस दिया है 11th क्लास के एनसीईआरटी के ऊपर, ज्योग्राफी जो फिजिकल वाली है, 60 क्वेश्चन उसमें से मैंने डाले यहाँ पे। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी के 60 क्वेश्चन, क्योंकि ये दोनों जो टॉपिक है हम चाहते तो एक ही टेस्ट इसका बना सकते थे, बट ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत लगी, बट आपको कंटेंट जो है वो अच्छी क्वालिटी का मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने एक टेस्ट आपका बनाया है 12th क्लास के एनसीईआरटी, जो आपकी 12वीं क्लास की दोनों एनसीईआरटी है उसके अंदर से। ठीक है, और एक टेस्ट हम बना रहे हैं जीसी लियोंग से। जीसी लियोंग का मतलब ये नहीं है कि प्रॉपर हम जीसी लियोंग बुक से ही बनाएंगे, कहने का मतलब ये है कि 12th जो 5वां टेस्ट आपका होगा, जो 50 क्वेश्चन होंगे, ये फिजिकल ज्योग्राफी के होंगे, तो इसमें आपका 11th ज्योग्राफी भी आ जाएगी यहाँ पे, और जो आपकी जीसी लियोंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आते हैं वो भी आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद बात करूं अगर पॉलिटी की, तो पॉलिटी आप देख सकते हो एक एक टॉपिक हमने इसमें कवर किया है। पहला टेस्ट आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, साइलेंट फीचर्स, यूनियन एंड टेरिटरी, सिटीजनशिप, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक स्ट्रक्चर, 50 क्वेश्चन आपके यहाँ पे आएंगे। ठीक है, दूसरा टेस्ट जो होगा आपका फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, डीपीएसपी और प्रीएम्बल। सिर्फ ये 4 चैप्टर हमने इसमें रखे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 50 क्वेश्चन यहाँ से आपके आएंगे। सेंटर स्टेट रिलेशन, इंटरस्टेट, इमरजेंसी, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड शेड्यूल एंड अमेंडमेंट्स, 50 क्वेश्चन आपके यहाँ से आएंगे। कई बार जो है बहुत सारे आर्टिकल के ऊपर क्वेश्चन आपका आता है, जैसे 243 डी के ऊपर आई थिंक इस बार सीडीएस के अंदर पूछा था, तो इस तरीके के काफी सारे क्वेश्चन। उसके बाद आपका 263 जो है उसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चन मतलब इस तरीके के आते हैं। तो एक टेस्ट में हमने इंपॉर्टेंस दी है शेड्यूल्स को, अमेंडमेंट को, और आपके इमरजेंसी प्रोविजन और इंपॉर्टेंट आर्टिकल जितने भी होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका एक टेस्ट हमने रखा है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट्री कमेटी एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इनमें से आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, पार्लियामेंट्री कमेटी, इन दोनों में से जो है एक ही क्वेश्चन आता है, वो भी आएगा। तो उसके बाद प्राइम मिनिस्टर और वाइस प्राइम मिनिस्टर और वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर रफली कोई क्वेश्चन आता है। मेनली हमने इसमें फोकस किया पार्लियामेंट के ऊपर, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पार्लियामेंट के आते हैं, तो हमने सिर्फ पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट के ऊपर जो है इसमें आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मेजर फोकस हमने पार्लियामेंट के ऊपर दिया है। ठीक है, देन आपका 5वां टेस्ट है गवर्नर, सीएम, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, स्पेशल स्टेटस ऑफ सम स्टेट्स, जैसे आपका 371 आर्टिकल के अंदर जितने भी स्टेट्स आते हैं उनके ऊपर स्पेशली। उसके बाद पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज। ठीक है, 50 क्वेश्चन यहाँ से आपके आएंगे आपके टेस्ट में। उसके बाद 50 क्वेश्चन हमने डाले हैं आपके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशन एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज, पॉलिटिकल पार्टी और एंटी डिफेक्शन के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री का देखिए जो टेस्ट आपको जनरली देखने को मिलेंगे 100 क्वेश्चन के डायरेक्टली आपको देते हैं, बट आई डोंट थिंक सो कि इतना रेलेवेंट वो होता है। ठीक है, तो हमने इसमें 40 क्वेश्चन सिर्फ एंशिएंट के डाले हैं यहाँ पे, 40 क्वेश्चन आपके डाले हैं मेडाइवल के। उसके बाद मॉडर्न को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, क्योंकि देखिए जनरली आप टेस्ट सीरीज जितने मार्केट के अंदर देखेंगे
तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि एक ही टेस्ट आपको मिलता है मॉडर्न का, बट बिलीव मी मॉडर्न इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके अंदर हमने 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है, ठीक है। वन है आपका 16 से 1840 क्वेश्चन यहाँ से आपके आएंगे। इसके अंदर आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे आपका एडवेंट ऑफ यूरोपियंस है, उसके बाद कौन कौन सा उन्होंने फोर्ट कहाँ कहाँ पे क्या बनाया, उसके बाद बैटल ऑफ प्लासी आपका जो है वो आएगा यहाँ पे, बैटल ऑफ बक्सर है, इलाहाबाद ट्रीटी है, उसके बाद जितने भी आपके बीच वाली जो चीजें हैं वो सब इसके अंदर आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपका दूसरा हमने सेक्शन इसमें डाला है 1800 से लेके 1905 तक का, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आपके सारे के सारे सोशलिस्ट रिफॉर्मर जितने भी आ जाते हैं वो आएंगे, सारी ऑर्गेनाइजेशन जो इस टाइम पीरियड के दौरान बनी है। उसके बाद कांग्रेस का यहाँ से शुरुआत हुई थी, और 1905 के आपका पार्टीशन ऑफ बंगाल तक की सारी चीजें इसमें कवर रहेंगी, ठीक है। उसके बाद आपका इसमें जितने भी थिंकर्स थे जो भी थे, मतलब जैसे राजा राममोहन राय है, दयानंद सरस्वती, ये सबके ऊपर जो क्वेश्चन हमने डाले हैं। देन आपका आता है मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर मॉडर्न हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो कुछ इंपॉर्टेंट है, तो वो या तो आपका टेस्ट नंबर 4 जो है मॉडर्न इंडिया का 1800 से लेकर 1905 वाला पार्ट है, या फिर आपका जो है पोस्ट 1905 वाला जो पीरियड है वो है, और कहां तक, पोस्ट इंडिपेंडेंस तक। अब इंडिपेंडेंस के बाद के भी काफी सारे क्वेश्चंस आपके आते हैं। अगर आप देखोगे सीपीएफ एग्जाम के अंदर तो काफी पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं आपके, ठीक है। उसके बाद आचार्य नरेंद्र देव के ऊपर क्वेश्चन आया था 2019 में आई थिंक। तो 70 क्वेश्चन मैंने इस सेक्शन से डाले हैं, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस की जो रिक्वायरमेंट ज्यादा है। उसके बाद एक स्पेशली टेस्ट हमने थीम्स का बनाया 70 क्वेश्चन का। थीम्स के ऊपर कोई भी इंस्टीट्यूट ध्यान नहीं देता है, रीजन बीइंग दे डोंट नो द इंपॉर्टेंस ऑफ थीम क्वेश्चन, बट बिलीव मी आफ्टर सॉल्विंग दिस 70 क्वेश्चन विल आल्सो प्रोवाइड यू अ पीडीएफ ऑफ एटलीस्ट 200 क्वेश्चन, ठीक है। जो आज तक हमने सारे के सारे थीम्स के क्वेश्चन बनाए हैं उसका एक पीडीएफ हम अपने सभी स्टूडेंट को जो हमारे टेस्ट सीरीज एनरोल करेगा उसको देंगे। और बिलीव मी आफ्टर सॉल्विंग दीज 200 क्वेश्चन आई कैन गारंटी यू, अगर थीम्स के अंदर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके पेपर के अंदर तो इजिली यू कैन सॉल्व 6 to 7 क्वेश्चन डायरेक्टली, क्योंकि रिपीट क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे और सारा डाटा हमारे पास है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका साइंस। साइंस के अंदर हमने फर्स्ट टेस्ट रखा है आपका फिजिक्स का 75 क्वेश्चंस, सेकंड रखा है 75 क्वेश्चन केमिस्ट्री, और थर्ड रखा है 75 क्वेश्चन बायोलॉजी का, ठीक है। जनरली आपको देखने को मिलेगा 100 क्वेश्चन देते हैं, बट आई डोंट थिंक सो इतना रिलेवेंट वो है। रीजन बीइंग अब उसमें मिक्सचर आता है, तो प्रॉपर हमने एक एक सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दिया है। उसके बाद हमने एक पूरा 100 क्वेश्चन का पूरा टेस्ट हमने डाला है इसमें, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों का, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे तो इकोनॉमिक्स को हमने अलग से इंपॉर्टेंस दिया है, 40-40 क्वेश्चन के 2 टेस्ट इसमें आपको मिलेंगे। मैथमेटिक्स में आपके 60-60 क्वेश्चंस के 2 टेस्ट आपको मिलेंगे यहाँ पे। एनवायरमेंट की अगर मैं बात करूं तो 60 क्वेश्चन का हमने एक टेस्ट डाला है, ऑल्दो इतने ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं यहाँ से, बट स्टिल अगर 2 क्वेश्चन भी आ रहे हैं तो वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर हमने करंट अफेयर को बहुत स्ट्रेटेजिकली जो है डिजाइन किया है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, यहाँ से करंट अफेयर नेग्लिजिबल आते हैं, बट स्टिल हमने इंपॉर्टेंस दिया है। अगर कोई क्वेश्चन आए तो इन 40 क्वेश्चन में वो कवर होना चाहिए। उसके बाद फरवरी और मार्च में जो है 30 क्वेश्चन हमने डाले हैं। अप्रैल के अकेले महीने के हमने 30 क्वेश्चन डाले हैं। यहाँ पे बहुत ही साइंटिफिक माइंड हमने लगाया, क्वेश्चन कहाँ से क्या आपके बनते हैं सब कुछ। उसके बाद आपका जो टेस्ट यहाँ पे 4 आएगा, सॉरी टेस्ट 4 जो है यहाँ पे 50 क्वेश्चन डाले हैं मई और जून के, ठीक है। स्टडी फंडा की मंथली मैगजीन प्लस दीज टेस्ट, इतने से आपका काम चल जाएगा। और बिलीव मी ज्यादा नहीं कहूंगा, अगर 15 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर में आएंगे तो 12-13 क्वेश्चन इजिली इन दोनों चीजों से, हमारी मंथली मैगजीन और इन टेस्ट से आपके सोल्व हो जाएंगे। उसके बाद फुल लेंथ टेस्ट की अगर बात करूं तो 6 टेस्ट हैं आपके फुल लेंथ में, 125 क्वेश्चन जैसा कि आपको पता है यूपीएससी के अंदर आपके आते हैं, हर टेस्ट में रहेंगे। और सीएपीएफएससी के पैटर्न पे सारे के सारे क्वेश्चन हमने इसमें डाले, ठीक है। ये पूरा का पूरा चार्ट है। जो इसकी फीस है आपकी, वो है जो रेगुलर फीस है वो 1499 रहेगी। लेकिन अगर आप न्यू ईयर से पहले रजिस्टर करते हो, क्योंकि टेस्ट सीरीज आपकी न्यू ईयर पे शुरू हो रही है, यहाँ पे आप देख सकते हो 1 जनवरी से शुरू हो जाएगी, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज की पड़ेगी। और अगर आप इसको एक और कॉम्बो कोर्स में खरीदते हो तो ये टेस्ट सीरीज सिर्फ आपको 151 रुपीज में पड़ेगी। वो देखने के लिए वीडियो एंड तक देखिए आप, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं सीएपीएफएससी 2020 पेपर 2 की टेस्ट सीरीज के बारे में, क्लासेस के बारे में, क्या कुछ सिस्टम है, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा पेपर 2 का जो है बहुत ही नेग्लिजिबल रहा है ये, मतलब इंपॉर्टेंस बहुत रही है, लेकिन कोचिंग इंस्टीट्यूट इसको इतने ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। हम क्या कर रहे हैं इसके रिगार्डिंग वो मैं आपको बताता हूँ। पेपर 2 की सबसे पहले हम क्लासेस लेंगे, ठीक है। क्लास लेने सबसे बेस्ट तरीका यही होता है, जैसे कि आपने मेरी मैपिंग की वीडियोस में भी देखा होगा कि पहले मैं पूरी क्लास लेता हूँ, पूरा टॉपिक आपको समझाता हूँ, उसके बाद तुरंत जो है एमसीक्यूज हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सेम पैटर्न हम यहाँ पे भी अपनाएंगे। इसमें क्लासेस आपकी होंगी पेपर 2 की, सेम टॉपिक के ऊपर आपकी तुरंत जो है हम लिखवा के आपसे देखेंगे, ठीक है। उसके बाद टेस्ट सीरीज, जैसे मतलब जो लिखवा के हम देखेंगे वो बेसिकली टेस्ट सीरीज का पार्ट आपका होगा। टेस्ट सीरीज के बाद आपका तुरंत उसके ऊपर ही जो है आपका वीडियो डिस्कशन होगा, जूम सेशन रखेंगे हम। जितने भी आपके डाउट है लिखने के रिगार्डिंग, डाटा कहाँ से क्या था क्या नहीं डालना था उसके अंदर, वो सब कुछ प्रॉपर हम एक जूम सेशन रखेंगे। उसके ऊपर सारी आपकी पोस्ट डिस्कशन होगी, और उसके बाद जो उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जाएंगे, ठीक है।
ये हमारा शेड्यूल है। ये डेट्स जो है वो टेंटेटिव है, तो ये चेंज थोड़ी बहुत हो सकती है ऊपर नीचे रिक्वायरमेंट के हिसाब से, बट ये डाटा आप ओवरऑल देख लीजिए। सबसे पहले हम क्लास लेंगे। सबसे पहली क्लास होगी आपकी ऐसे राइटिंग की, ठीक है। 3 घंटे तक ये ऑलमोस्ट चल सकती है क्लास, में भी 4 घंटे की भी हो जाए, बट बिलीव मी बीच में टाइम हम देंगे, टेंशन मत लीजिए, हमने बहुत क्लासेस की है, ठीक है। इसमें कंप्लीट आपका एक जीरो से हीरो अप्रोच क्या होगी, ऐसे राइटिंग क्यों रिक्वायरमेंट है, कैसे लिखना है, क्या क्या चीजें डालनी है, डाटा कहाँ से कलेक्ट करोगे, सब कुछ बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक सारी चीजें इसके अंदर मैं डालूंगा, टेंशन मत लो आप, ठीक है। आपको पता है मेरा पढ़ाने का तरीका। उसके बाद आपका पहला टेस्ट में कंडक्ट करूंगा, ठीक है। उस टेस्ट के अंदर आपको ऐसे लिखने हैं, डाटा आपको कैसे कलेक्ट करना हो सब कुछ आप सीख जाओगे 3 घंटे क्लास में। और ये टेस्ट के और क्लास के बीच में 2-3 दिन का गैप रहेगा, डोंट वरी, ठीक है। उसके बाद टेस्ट जब आपका हो जाएगा उसको हम प्रॉपरली इवेलुएट करेंगे, ठीक है। तो बहुत बच्चों को तो बेसिक से ही बताना पड़ेगा कि आपकी ग्रामर में कमियां हैं, आपकी जो है राइटिंग स्किल्स में कमी है, आपकी राइटिंग में ही कमी है। तो ये सब चीजें आप यहाँ पे सीखोगे। जैसे ही आपका टेस्ट होगा उसके बाद जो है हम नेक्स्ट जूम सेशन करेंगे। सेकंड क्लास नहीं करवाएंगे, पहले पहले हम उस जो टेस्ट हुआ है उसको आप किस तरीके से बेहतर लिख सकते थे उसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। फिर आएगी आपकी क्लास दूसरी, जिसमें रिपोर्ट राइटिंग डिस्कस होगी। फिर टेस्ट आपका दूसरा आ जाएगा। फिर तीसरा काउंटर आर्गुमेंट, तीसरा टेस्ट, चौथा प्रेशर राइटिंग और टेस्ट 4। अब इनमें ये मत सोचिए कि रिपोर्ट राइटिंग है तो मतलब सिर्फ एक रिपोर्ट होगी, इसके साथ में एक ऐसे भी हम डालेंगे आपके लिए, ठीक है। उसके बाद इसमें जैसे काउंटर आर्गुमेंट में इसमें एक रिपोर्ट हम डाल देंगे। इस तरीके से मतलब कॉम्बो में रहेंगे, ऐसा नहीं है कि एक ऐसे लिखवा लिया, एक रिपोर्ट लिखवा ली, एक काउंटर आर्गुमेंट, एक प्रेशर राइटिंग नहीं, कॉम्बोज में रहेंगे, वो हम डिसाइड लेटर कर सकते हैं, ठीक है। पांचवी क्लास आपकी कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर की रहेगी, और छठी क्लास हम प्रॉपर ग्रामर की लेंगे। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 25 मार्क्स का जो है सेक्शन यहाँ पे आता है, ठीक है। उसके बाद आपके फिर 4 फुल लेंथ के टेस्ट रहेंगे। ये आपकी डेट जो है लेटर हम अनाउंस कर देंगे। ये जो डेट्स हैं ये टेंटेटिव डेट्स हैं, तो इसको आप देख लेना बाद में, ठीक है। और पहले आपको पर बता दिया जाएगा कि किस दिन आपकी क्लास हो रही है, डोंट वरी अबाउट दैट। उसके बाद टेस्ट की अगर मैं बात करूँ, टोटल 10 टेस्ट आपके हमने इसमें डाले हैं, ठीक है। कॉपी वैल्यूएशन 3 दिन के अंदर अंदर हो जाएगा। अब यहाँ पे सबसे बड़ा कैच क्या आता है, सस्ती के चक्कर में बहुत सारे बच्चे इधर उधर के इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेते हैं, वहां पे प्रॉपरली बिलीव मी ऐसा बहुत बच्चों के साथ हुआ, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा यहाँ पे किसी का। अगर आप लोगों में से किसी ने प्रॉब्लम फेस की है तो डू मेंशन द नेम ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट। अगर ऐसा आपके साथ हुआ है कि आपके पैसे ले लिए और आपके टेस्ट जो है टाइम पे वैलिड नहीं करके दिए, ताकि दूसरे बच्चों को पता चल सके एटलीस्ट इस तरीके के फ्रॉड कोचिंग इंस्टीट्यूट का, ठीक है। उसके बाद पर्सनल फीडबैक हम देंगे आपको, आपका जो भी इवैल्यूएशन होगा उसके अंदर, कॉपी के अंदर। उसके 1-on-1 मॉनिटरिंग रहेगी, कोई भी आपका डाउट आप पूछ सकते हो, और लाइव डिस्कशन चलेगी आपकी जूम ऐप के ऊपर। और जीरो से मास्टर हम अप्रोच रखेंगे। बेसिकली हम उन बच्चों को भी यहाँ पे कवर करेंगे जो मतलब लिखना तो चाहते हैं बट अनफॉर्चुनेटली गाइडेंस की वजह से नहीं लिख पा रहे हैं, ठीक है। 1 जनवरी से बैच आपका शुरू हो जाएगा। जो फीस रखी है हमने वो रखी है 6000, बट बिलीव मी ये फीस बहुत कम लगेगी आपको, जस्ट अ सेकंड, ठीक है। अगर 31 जनवरी से पहले अगर आप इस कोर्स के अंदर रजिस्टर करते हो तो फीस आपकी सिर्फ 5000 हो जाएगी। 1000 का यहाँ पे डिस्काउंट है। और अगर 151 एक्स्ट्रा रुपीज आप देते हो तो आपको 2 कोर्स और फ्री में मिलेंगे, वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे, ठीक है। तो जिन्होंने अब तक वीडियो देखा है तो आपके लिए एक सरप्राइज है। पेपर 1 की जो टेस्ट सीरीज है आपकी, उसका जो प्राइस है वो 1499 है, बट 1 जनवरी से पहले अगर आप रजिस्टर करते हो तो ये प्राइस आपको 999 रुपीज पड़ेगा, ठीक है। पेपर 2 की टेस्ट सीरीज की अगर बात करूं तो इसका प्राइस जो है वो 6000 है, बट अगर आप 1 जनवरी से पहले रजिस्टर करते हो तो इसकी फीस सिर्फ और सिर्फ 5000 आपको पड़ेगी, ठीक है। लेकिन अगर कॉम्बो कोर्स आप खरीदते हो यहाँ पे, ठीक है, कॉम्बो कोर्स अगर खरीदते हो तो पेपर 1 प्लस पेपर 2 की जो टेस्ट सीरीज है वो 5151 के अंदर आपको पड़ जाएगी। यानी अगर आप सिर्फ पेपर 1 की 2 की टेस्ट सीरीज लेने वाले हो तो 151 रुपए और एक्स्ट्रा देके आपको जो है पेपर 1 और पेपर 2 की दोनों टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। रुकिए, अभी रुक जाइए। इसके साथ में एक कोर्स और मैं आपको फ्री दे रहा हूँ, क्योंकि आपने इतना ट्रस्ट अगर किया है स्टडी फंडा पे तो डेफिनेटली यू एज अ न्यू ईयर गिफ्ट हम आपको कुछ देंगे। वो है आपका पेड टेलीग्राम ग्रुप, क्विक इन्फो ग्रुप को जिसको हम बोलते हैं। इसकी जो फीस है वो 1499 है, और अगर आप इसको अकेला खरीदते हो तो वो आपको फिर भी आपको 1000 में पड़ेगा एटलीस्ट, ठीक है। इससे कम इसकी फीस नहीं होगी, ठीक है। तो ये जो सारे कोर्सेज है आपको, तीनों कोर्सेज आपको 5151 में मिलेंगे। तो ये सबसे रिकमेंडेड कोर्स है हमारा। और मैं ये चाहता हूँ कि आप अच्छे से तैयारी करें, 7 महीने का टाइम अच्छे से यूटिलाइज कीजिए, और एक शपथ लीजिए कि 1 जनवरी से लेकर जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है बहुत अच्छे से मेहनत करेंगे, तैयारी करेंगे। देखिए, मेहनत करने वालों को सिलेक्शन तो होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। अब डिपेंड ये करता है कि आप किस लेवल की मेहनत करना चाहते हो, क्या डेडिकेटेड हो आप उस स्टडीज की तरफ, ठीक है। तो इतना सा इस वीडियो मुझे आपको बताना था। उम्मीद करता हूँ सारे डाउट आपके क्लियर हुए होंगे। कोई भी डाउट अगर आपका है तो व्हाट्सएप नंबर 9050555858 के ऊपर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे भारत।